नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में कानपुर की। कानपुर में एक बार फिर से एक शिक्षक और एक छात्र का मामला सामने आया है, जहां पर कैंट स्थित सेंट ओलेसियस स्कूल में शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा है। ऐसे एक पीटने का मामला सामने आया है जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब छात्र अपने घर पहुंचा तो दर्द से तड़पता हुआ देख बच्चे की मां ने पूछा, तब बच्चे ने अपनी पूरी आपबीती बताई। वहीं परिजनों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर प्रिंसिपल से शिकायत की है और इस घटना के संबंध में बेगमगंज निवासी फलक ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उनका बेटा अब्दुल्ला, जो कक्षा 5 का छात्र है, जहां कंप्यूटर शिक्षक विक्रांत थॉमस ने बेरहमी से उनके पुत्र को पीट दिया। जब घर आया तो उसके कान से खून निकल रहा था। इसकी शिकायत स्कूल प्रिंसिपल से की गई तो पहले प्रिंसिपल आनाकानी करने लगे, फिर शिक्षक को हटाने की बात की है। वहीं पीड़ित परिवार ने थाना कैंट में शिक्षक के खिलाफ शिकायत की है और वहीं प्रभारी निरीक्षक कैंट ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर छात्र का मेडिकल कराया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने की यहाँ पर बात हुई है, लेकिन चलिए इसके पहले सुनते हैं, इसके और जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि जो एसीपी है उनका क्या कहना है और छात्र की माँ का क्या कहना है। कैंट थाना क्षेत्र में आज 12 फरवरी 2024 को मारपिटाई का मामला सामने आया है। फैजल लतीफ, जो दादा मियाँ का रहने वाला है, उसके पुत्र के साथ सेंट एलोशियस हाई स्कूल के टीचर विक्रांत थॉमस ने मारपिटाई की है, जिसकी वजह से वादी के पुत्र को चोट आई है। उसका मेडिकल किया जा चुका है और कैंट थाना में मुकदमा लिखा जा चुका है 323, 338 और 506 के अंदर। बाकी कार्रवाई और जांच की जा रही है। क्या जानकारी मिली बताइए। मेरा बच्चा आया स्कूल से तो बहुत थका हुआ था। उसने बताया मेरे कान में पेन हो रहा है। जो मैंने कान उसका देखा तो मोबाइल के जरिए, तो उसके कान में ब्लड लगा हुआ था। फिर जो है हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा बहुत अंदर से जख्मी है बच्चा। और फिर जो हम इसके दूसरे दिन सैटरडे को स्कूल आए, बात करी, सारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, सारे पेरेंट्स ने भी बात करी, मगर फादर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बाद में उन्होंने रस्टिगेट, जब बहुत कहा गया तो कहने लगे रस्टिगेट करेंगे, सस्पेंड करेंगे। फिर उस दिन सस्पेंड करा गया था, मगर जिस तरह का मेरा बच्चा खा नहीं पा रहा, अभी तक वो उसके मुंह में पानी तक नहीं ठीक से जा पा रहा है। खाना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें अब अन्याय चाहिए, इतना मेरे साथ हुआ, हमें एक इंसाफ चाहिए। तो वहीं कानपुर के एलोसियस स्कूल की हम बात कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, ये जो मामला सामने आया है, कानपुर से स्कूल का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? शिकायत दर्ज की गई थी और अभी तक क्या निराकरण होता नजर आ रहा है? देखिए स्नेहा, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से स्कूल के शिक्षक को गुरु माना जाता है, जो उसमें जो भी उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने उनके शिक्षक को गुरु समान मानते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से कैंट थाना क्षेत्र से सेंट एलोसियस स्कूल का आया है, जहां पर टीचर ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा है। पीटने के बाद में उसको ऐसे ही पिटाई किया है कि उसके कान से ब्लड निकलने लगा। इसे बेरहमी से उसको पीटा है। पीटने के बाद जो बच्चा घर पहुंचा तो घर पे अपनी माँ से उसने आप बीती बताई और उसकी माँ ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि बच्चे से कान से ब्लड निकल रहा था और बच्चा ना तो कुछ खा पा रहा, यानी वो बड़ी बेहद उसकी नाजुक हालत बताई जा रही बच्चे की। तो ऐसे में यही कहा जाएगा, जो शिक्षक है स्कूल का मंदिर कहा जाता है, स्कूल को मंदिर का वो दर्जा दिया जाता है। उसी मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं, जो शिक्षक बैठे हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए बैठे हैं, मगर वो इस तरीके से बच्चों के साथ में बर्बरता करते हैं, तो ये निहायत गलत है। जिस तरीके से ये शिक्षा का बर्बरता का मामला सामने आया है और इसी पे जब पीड़ित जो है तो स्कूल गई, स्कूल में जो इनके प्रिंसिपल से बात किया तो प्रिंसिपल ने उनसे पहले तो आनाकानी किया, उसके बाद में ये कहा कि हम जो शिक्षक है जिस व्यवस्था जिसने किया है उसको हम बाहर निकाल देंगे, मगर बाहर नहीं निकाला गया। उसके बाद में फिर वहां पे एसीपी कैंट पहुंची है, अंजलि वर्मा है, उनके पास पहुंची है, उनसे न्याय की गुहार लगाई है। तो उन्होंने ये कहा है कि न्याय हम दिलाएंगे और उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। दर्ज करने के बाद में शिक्षक को स्कूल से भी बाहर नहीं निकाला गया है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो इस तरीके की शिक्षक है बर्बरता दिखाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? जी मैं जानना चाहूंगी आपसे सुनील जी, क्या शिक्षक को स्कूल से निकाल दिया गया है?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से स्कूल के जो प्रबंधक है उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, फोन मिलाने की कोशिश किया क्योंकि उनसे फोन से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया है। और जो अंजलि वर्मा है सीपी, उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज हुआ है मगर जो स्कूल से शिक्षक को अभी नहीं निकाला गया है, जैसा पीड़ित की मां ने बताया है। जी, यानी कि शिक्षक को अभी स्कूल से नहीं निकाला गया है, ऐसे शिक्षक को अभी तक स्कूल में रखा गया है, यानी कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है सबसे पहले वो यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। अगर स्कूल के पास ऐसी कोई खबर सामने आई तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था यहाँ पर स्कूल को और शिक्षक को निकालना चाहिए था। हालांकि इसको झुटला भी नहीं सकता है, वो शिक्षक जो भी है वो झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर से जांच कराई गई तो कान में से जैसे खून निकलने की बात सामने आई है और डॉक्टर ने भी कहा है कि हालत काफी गंभीर थी, छात्र की कान में से खून निकल रहा था, तो ये शिक्षक झुटला भी नहीं सकते हैं। यानी कि साक्ष्य के साथ अगर स्कूल प्रबंधन के पास सारी जानकारी है तो शिक्षक को यहाँ पर निकालना चाहिए था। यहाँ पर स्कूल प्रबंधन भी पूरा फेल होता नजर आया है। क्या आपकी प्रिंसिपल से बात हुई है सुनील जी? जी बिल्कुल, इसलिए आपको बता दें, प्रिंसिपल से मेरी बात नहीं हो पाई, पर मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया मगर उनसे जो भी कांटेक्ट मेरा नहीं हो पाया है। तो उनसे जो पीड़ित की मां, उनसे बात हुई तो उन्होंने अपनी जो पीड़ित है, अपने बच्चे की पीड़ा है, उन्होंने देश न्यूज के सामने बयां किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये थॉमस नाम का ये जो टीचर है, जिस तरीके से बच्चे के साथ में बर्बरता की है, उसके बाद में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी मामले में अगर ये कहेंगे, सीपी कैंट की अंजलि वर्मा ने उन्होंने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया मगर उसको ना तो अभी जेल भेजा गया है और ना तो ऐसी कोई कार्रवाई की गई है। तो ऐसे मुकदमा दर्ज होने से क्या मतलब, जिस तरीके से बच्चे के साथ में बर्बरता किया गया है तो उस तरीके से उसको अन्याय उसने किया है, तो जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय भी मिलना चाहिए। तो जो पीड़ित पक्ष है अभी शायद वो न्याय से दूर दिख रहा है। जी बिल्कुल सुनील जी, मैं जानना चाहूंगी अभी छात्र की हालत कैसी है, और जैसे कि आपने छात्र के माता पिता से बात की होगी तो उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? क्योंकि अपने बच्चे को वो स्कूल में काफी दिनों से पढ़ा रहे होंगे, तो स्कूल की कैसी व्यवस्था है और अभी तक शिक्षक को क्यों नहीं निकाला गया है? देखिए, आपको बता दें, कैंट क्षेत्र का जो सेंट इलेक्ट्रिक स्कूल है, जो जाना माना स्कूल है और शिक्षा के मामले में ठीक है, मगर उसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बर्बरता दिखाने का काम करते हैं। जैसे ये क्रांत थॉमस है, इनका जैसे ही मामला सामने आया है कि कंप्यूटर के टीचर है, एक बच्चा है अब्दुल्ला जो मात्र 10 वर्ष का है, कक्षा 5वीं का छात्र है, उसके साथ में इस तरीके से बर्बरता का मामला सामने आया है। तो ऐसे में तो यही कहेंगे, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक और स्कूल के मंदिर के पुजारी होते हैं, उसके बाद में उन्हीं भक्तों के साथ में इस तरीके की वार्ता, अगर इस तरीके की बर्बरता किया जाए तो ये कहाँ गलत है। और जैसे में आरोप भी लगाया है, पीड़ित के परिवार ने, पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि हम स्कूल गए, स्कूल से मैंने जो वहाँ के सीनियर है उनसे बात करने की कोशिश किया तो पहले तो उन्होंने झुटलाया, घुमाने की कोशिश किया। उसके बाद में भी जब मैंने मुकदमा की बात किया तो उन्होंने ये कहा कि हम इनको यहाँ से बाहर, स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके बाद में इनकी कार्रवाई होगी। मगर कार्रवाई कहने की तो बात यह है, मगर अभी तक कार्रवाई कोई ऐसी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल सुनील जी, जैसा कि जानकारी ये भी सामने आई है कि जो एसीपी है उनका कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच हो रही है। तो ये कब की बात है, कब की घटना है और अभी तक इसका क्या निराकरण होता निकला है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये 12 तारीख की घटना है। सेंट इलेक्ट्रिक स्कूल है जो कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बड़ा स्कूल है। इसमें कम से कम हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा स्कूल है और जानी मानी हस्ती है। उसके बाद भी इसमें जो शिक्षक है, शिक्षक की ऐसी कार्यशैली है, कार्यशैली के निशान यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में तो यही कहा जाएगा, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ के जो भी और प्रधानाचार्य और भी जो वहाँ पे है, उनको ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने के बाद में इनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के साथ में बर्बरता करने का काम करते हैं तो इनको भी ऐसी सबक मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील कुमार जी, यहाँ पर ये जरूर देखने ठीक है। सुनील कुमार जी, हमारे साथ अंजलि विश्वकर्मा जी जुड़ चुकी हैं जो कि एसीपी हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अंजलि जी, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? ठीक है, अंजलि जी जवाब देने को तैयार नहीं है, या फोन काट दिए हैं या नेटवर्क का इशू है, ये भी क्लियर नहीं है, बट अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है।
सुनील कुमार जी, यहाँ पर अंजलि जी जवाब देने को तैयार नहीं है, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला या कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, आपको बता दें स्नेहा जी, जैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहले ये कहा था कि जो अगर चाहे पुलिस विभाग की बात करें या और किसी विभाग की बात करें, जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार से अगर कोई उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है तो उनको उसका आंसर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मगर ऐसे में अंजलि वर्मा को फोन उठाना चाहिए, उनको बात करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई है। अगर कोई ये जिम्मेदार चैनल अगर बात करना चाहता है, अगर उनसे जानकारी लेना चाहता है, तो उनको अपनी बात बतानी चाहिए, जो भी कार्रवाई हुई है। क्योंकि कार्रवाई संज्ञान में तो अभी नहीं आ पाई, मगर उन्होंने अपने बयानों में तो कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मगर वो कार्रवाई की ना तो कॉपी उसके पीड़ित की मां को मिली है, उसके परिवार को मिली है। तो ऐसे में तो यही सवाल उठता है कि जो अंजलि वर्मा है, शायद ये न्यूज चैनल से बात करने में ये बच रही हैं या कार्रवाई करने में इनके ऊपर कोई दबाव है, या ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अंजलि विश्वकर्मा को अपनी बात रखनी चाहिए थी, और जैसा कि वो अच्छे पद पे बैठी हुई हैं तो जिम्मेदार पद है, और ये जो मामला छात्र और शिक्षक का सामने आया है, इस पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, अपना पक्ष रखना चाहिए था। जो भी उनने कार्रवाई की है, जहां तक भी मामला पहुंचा है, जहां भी अभी उन्होंने जो भी निरीक्षण किया हो, इस मामले में जांच लगवाई हो, या जो भी एक्शन उनके द्वारा किया गया हो, उनको यहाँ पर मीडिया के सामने जरूर बोलना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ पर फोन काटती हुई नजर आई, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुनील कुमार जी, जानना चाहूंगी आपसे कि जो छात्र के पिता हैं उनको भी हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मामला सामने आया है छात्र का और शिक्षक का, शिक्षक से क्या आपकी बात हुई है सुनील जी? देखिए, शिक्षक से मेरी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि वो इतना घायल था तो वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में हम लोग नहीं जा पाए। पीड़ित की मां है, जिस तरीके से आरोप है, उसने ये बताया है कि जो शिक्षक है उसकी हालत है जो बेहद नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि कान में जो उसके इंफेक्शन हुआ, जिस तरीके से उसके चोटें लगी हैं, तो बेहद गहरी चोटें हैं। और डॉक्टर ने भी बताया है कि नहीं सुनील जी, शिक्षक से मेरी कोई बात अभी नहीं हो पाई है। शिक्षक अगर वहां पर जो उनके प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश किया तो उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में यही कहा जाएगा जो शिक्षक जिस तरीके की इस तरीके की घटनाएं करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो अंजलि विश्वकर्मा है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि उन्होंने अपने बयानों में तो कहा है कि कार्रवाई हुई है, मगर उसकी कोई अभी जो भी कॉपी और कोई जो इस तरीके का जो भी मीडिया में और उसके जो छात्र है, छात्र के माँ को या पिता को ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है। और उन्होंने ये तो कहा है कि अंजलि विश्वकर्मा है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, मगर आश्वासन के बाद में आश्वासन किया गया, मुकदमा दर्ज हो गया है, मगर उसकी अभी कोई हमें ऐसे नकल नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके मुकदमा दर्ज करने के बाद में उनकी कॉपी जो है उनको देना चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए, और जिस तरीके से आरोपी को जेल भेजना चाहिए, तो ऐसा कोई मामला भी संज्ञान में नहीं आया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अंजलि जी को हम फोन लगाने की कोशिश की, उन्होंने फोन उठा के ये बोला है कि वो लाइव नहीं जुड़ पाएंगी और लाइव जवाब नहीं दे पाएंगी। यानी कि मामला अभी भी शायद अटका हुआ है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जाना माना स्कूल है, और जाने माने स्कूल के एक शिक्षक की अगर बात सामने आती है तो उसको संरक्षित करने के लिए बहुत से हाथ सामने आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन शिक्षक का भी संरक्षण हो जाएगा, और जो भी इन्होंने कार्य किया है, अपमानजनक कार्य किया है, एक छात्र को मारा है, इस बुरी तरह पीटा है कि उसके कान में से खून निकला है, तो इनके ऊपर भी संरक्षण हो सकता है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अच्छा स्कूल है, जाना माना स्कूल है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन उसमें से अगर एक शिक्षक ऐसे निकल के आ जाए, अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं है, तो आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम? देखिए स्नेहा, बिल्कुल यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये यानी और भी स्कूलों की बात कर सकते हैं, इस तरीके कुछ ही शिक्षक होते हैं जो बर्बरता करने का काम करते हैं। ऐसा ही सैंड थाना क्षेत्र में ये स्कूल है, सेंट स्कूल है, यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पर जो बच्चे का मामला है, अब्दुल्ला नाम का बच्चा है जो 10 वर्षीय, उसके ऊपर इस शिक्षक ने थॉमस नामक के व्यक्ति ने इस तरीके की बर्बरता पूर्वक कार्य किया है, और उसके ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से उसकी मार पिटाई किया है, तो ये दुर्घटना पूर्व बताया जाए, जिस तरीके से उसके सामने अत्याचार किया है, तो ये निहायत गलत है। और उसके साथ में भी उस तरीके की जो स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे के साथ में उसने घटना किया है, तो उसके साथ ऐसी घटना होनी चाहिए और उसके ऊपर मुकदमा लिख के
जेल भेजनी थी और उसमें जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनको बाहर निकालने का काम करना चाहिए, मगर ऐसा कुछ अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ मामला नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एसीपी भी जवाब नहीं दी हैं और छात्र के पिता से भी बात नहीं हो पाई है। तो क्या आगे की कार्रवाई हुई है, कहां तक मामला पहुंचा है, अभी यहाँ पर कुछ क्लियर होता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देखना होगा, क्योंकि मीडिया तक मामला पहुंच चुका है। तो अब कैसी कार्रवाई होती है, कितनी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है अधिकारियों के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। तो सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। हम कानपुर की बात कर रहे थे और स्कूल का मामला सामने आया, छात्र और शिक्षक का मामला सामने आया और उसमें ये देखने को मिला कि शिक्षक ने छात्र को बहुत ही बर्बरता से पीटा है और उसके बाद छात्र के कान से खून निकलता दिखा है और इस पर कार्रवाई करने के जो आश्वासन है वो अधिकारी द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। लेकिन फिलहाल ये मामला मीडिया के संज्ञान में जा चुका है और अब देखना होगा कि अधिकारी कैसे कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।